हेलो एवरीवन, आज है 6 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता का शेयर 232 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, लेकिन वेदांता के शेयर में तेज़ी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गिरावट भी नहीं है। इनके Q2 के नंबर आए थे, बातचीत करेंगे वीडियो में हम उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का जो शेयर है ये 231 रुपए का है। आज गिरा ज़रूर है, आधे % का डिक्लाइन यहाँ पर है और बाजार अभी जस्ट खुला है। जबकि सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो 380 अंक की आज तेज़ी दिखा रहा है। अच्छी रफ्तार आज यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे हम सेंसेक्स की बात करें या फिर चाहे हम बात करें निफ्टी बैंक की बात करें। इवन स्मॉल कैप और मिड कैप में तो और अच्छी तेज़ी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आज करेक्शंस दिखा ज़रूर रहा है, लेकिन उतना बड़ा करेक्शंस नहीं है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 4% का ग्रोथ है। गिरावट आई थी, तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, अब वापस थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो 24-24.5% की गिरावट ज़रूर है और काफ़ी बड़ी गिरावट से गुजरा है। देखो, गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो है डेट, कर्जा। कर्जे को चुकाने के लिए भैया ये अपने शेयर्स गिरवी रख रहे हैं, लोन ले रहे हैं। और इनकी जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उनमें से भी डिविडेंड के थ्रू बहुत सारा पैसा निकाल रहे हैं, यहाँ से भी डिविडेंड के थ्रू बहुत सारा पैसा निकला है। तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। और जो नंबर आए हैं वो एवरेज नंबर है मेरे हिसाब से, उतने बुरे नहीं हैं लेकिन उतने अच्छे भी नहीं है। यहाँ पर आप एक नज़र में देखोगे तो हेडलाइंस ये रहेगी कि 915 करोड़ का लॉस कर दिया इसने, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में इनका 3000 करोड़ या 2700 करोड़ तक के प्रॉफिट्स दिखाते थी ये कंपनी, लेकिन 9000 करोड़ का लॉस कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉस की जो सबसे बड़ी वजह है वो एक्सेप्शनल आइटम्स, वो सबसे बड़ी वजह है। अगर ये हम निकाल दें एक्सेप्शनल आइटम्स, उनमें से सबसे बड़ा जो खर्चा था वो नेट टैक्स एक्सपांज का रहा था, क्योंकि भैया इन्होंने अडॉप्ट करा था, न्यू टैक्स रेट को इन्होंने अडॉप्ट करा था, जिसके चलते 6128 करोड़ रुपए इनको देने पड़े टैक्स में यहाँ पर। और इसके अलावा नेट टैक्स एक्सपांस अगर आप देखोगे जो ऑन एक्सेप्शनल आइटम्स, वो एक और 413 करोड़ का रहा। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो टैक्स एक्सपांस से इनका 9090 करोड़ हो गया, जो कि इससे पहले अगर आप देखो, अगर ये एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं होता तो इनका जो टैक्स लगता वो तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास का लगता। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रॉफिट पे ये लोग बैठे होते, शानदार प्रॉफिट पर ये बैठे होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी देखना है कि ये वन टाइम ही रहना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती है इनके लिए। और अच्छी बात यह है कि इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आई, इनकम में अच्छी तेज़ी आई, तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास की इनकम रही, लेकिन खर्चे बढ़े नहीं इनके। ये एक अच्छी बात है कि भैया इनकी इनकम में बहुत बड़ी तेज़ी है लेकिन खर्चे नहीं बढ़े। अगर आप पावर और फ्यूल चार्ज अगर हम देखेंगे तो 6000 करोड़ से भी कम के रहे, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 8385 करोड़ के थे। तो खर्चे डेफिनेटली यहाँ पर कम हुए ज़रूर हैं इनके, मतलब बढ़े नहीं हैं, ये आप कह लो यहाँ पर कि वो बढ़े नहीं हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ भैया, लॉस तो लॉस है। और जहाँ तक बात करी जाए वेदांता को लेकर तो भैया आज शेयर में ना तेज़ी है ना ही गिरावट है, और ब्रोकरेजेस के भी जो मिक्स व्यूज़ है यहाँ पर, मिक्स व्यूज़ है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो स्टॉक्स जो है वो तेज़ी और गिरावट नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पर 915 करोड़ का इन्होंने लॉस कर दिया है। जबकि अगर हम देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2700 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। अगर यहाँ पर हम इनके एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा देते, एक्सेप्शनल एक्सपांस को अगर हटा देते हैं, अगर हटा दे इसको, तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता वो 4403 करोड़ का होता। और ये नंबर देखने में बहुत अच्छा लगता, शायद तेज़ी भी दिखा देता, लेकिन भैया ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा है नहीं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो EBITDA मार्जिन देखोगे तो इम्प्रूव हुआ है, 28.70% रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 20% के आसपास का था। तो देखो, ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिली। और हालांकि अगर हम बात करें ड्यूरिंग द क्वार्टर, वेदांता रिड्यूस इट्स डेट, वेदांता ने अपने डेट को कम जरूर किया है, एक्सक्लूडिंग हिंदुस्तान जिंक बाई 1730 करोड़ टू 57,700 करोड़। तो यहाँ पर देखा जाए तो कम ज़रूर हुआ है। इसके अलावा वेदांता यहाँ पर प्लान कर रहा है $1 बिलियन के रिफाइनेंसिंग को लेकर, जो इनके डेट को, जो डेट इन्होंने लिया है उसकी मैच्योरिटी होने वाली है 2024 जनवरी में, ठीक है। तो उसको लेकर भी वेदांता प्लान कर रहा है कि भैया $1 बिलियन डेट को मतलब रिफाइनेंस करने का ये प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो, कंपनी ये भी प्लान कर रहा है कि अपना जो आयरन एंड स्टील का जो असेट्स है
उसको बेचकर डेट को चुकाने का प्लान है इनका। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कंपनी की कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के इनकी जो डेट ऑब्लिगेशंस है वो $3.1 बिलियन, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। और यही डेट को चुकाने के लिए इनकी हालत ख़राब हो ज़रूर रही है और जिसके लिए शेयर प्राइस में भी लगातार गिरावट आ रही है। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए ब्रोकरेज हाउसेस की, अगर हम बात करें तो जो नुवामा है, नुवामा रिसर्च, उनका ये कहना है कि वी आर टर्निंग पॉजिटिव ऑन वेदांता एज वी बिलीव इट विल मैनेज डेट। उनको लगता है कि भाई देखो वेदांता जो है वो डेट को मैनेज कर लेगा। कंप्लीशन ऑफ एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2025 will help improve cash flow significantly. If the proposed sale of steel and iron ore assets happen, it will lead to further deleveraging. Risk reward is favorable, उनका ये कहना है। और यहाँ पर इनकी होल्ड करने की सलाह है। पहले जो इनका टारगेट प्राइस 249 रुपीज़ का था, अब बढ़ाकर 265 रुपीज़ के आसपास का इन्होंने यहाँ पर किया ज़रूर है, जो कि बड़ी बात है। दूसरी तरफ एक और ब्रोकरेज हाउस है एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग, उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म लो कमोडिटीज प्राइस विल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। अभी भैया थोड़ा टाइम के लिए प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट इनकी ज़रूर होगी, ज़रूर यहाँ पर, लेकिन इनकी बाई रेटिंग है और तकरीबन 317 रुपये का टारगेट है, जो पहले 325 का था, मतलब रिड्यूस ज़रूर क्या है, रेटिंग भले बाई की है लेकिन 325 से 317 रुपये का टारगेट भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और अभी डिविडेंड पे आउट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। वेदांता के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो देखो लार्ज कैप कंपनी ज़रूर है, 86,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो 9.84 का है और ये एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि वैल्यूशन सस्ता है अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो। लेकिन असेट्स भैया कम है इनकी लाइबिलिटीज़ के मुकाबले, डेट भी बहुत ज़्यादा है, वो भी चुकाना है इनको, डिविडेंड बहुत सारा पे कर दिया इन्होंने। अब मुझे लगता नहीं कि डिविडेंड पे आउट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर, अगले साल से शायद डिविडेंड बहुत कम होने के चांसेस यहाँ पर ज़रूर है। और जहाँ तक बात करी है शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर उनके पास 63.71% की होल्डिंग है, जो पहले 68.11% की थी। मतलब प्रमोटर ने शेयर्स बेचे, पैसा लिया डेट को चुकाने के लिए। एक भी शेयर मतलब सबका मतलब एक भी शेयर उनके पास नहीं है, सब कुछ गिरवी है, ये आप कह लो यहाँ पर। और पब्लिक के पास 17.81% की होल्डिंग है, पब्लिक ने बड़ी खरीदारी करी है यहाँ पर। एफआईएल्स ने भी इनकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीदी है, 7.82% एफआईएल्स के पास भी है। डीएल्स में 10.66% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी खरीदारी करी, 0.25 से बढ़कर 0.83 पर आए हैं ये सितंबर क्वार्टर में। इंश्योरेंस की बात करी है तो 9.76% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी है। देखिए वेदांता ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि कंपनी जो है वो डेफिनेटली कर्जे में है ज़रूर, लेकिन उम्मीद करेंगे कि भैया धीरे धीरे ये जो डेट है इसको चुकाने में ये कामयाब हो जाए। फ्यूचर मुझे उतना ख़राब नहीं लगता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कंपनी को मतलब दिक्कत होगी पैसा चुकाने में, और उसके चलते शेयर प्राइस में अप्स एंड डाउन्स भी आएगा। वेदांता को लेकर ये कहूँगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बने रह सकते हो, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग को लेकर तो मुझे लगता है कि 200 से 210 रुपये का लेवल जो है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो वेदांता के बारे में ये कहना है कि भैया सब कुछ सही हो जाएगा, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर। जब भी डेट को लेकर यहाँ पर कंसर्न्स रेज होना शुरू हो जाएंगे, शेयर में आपको उस तरीके से रिफ्लेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये अभी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। हल्का फुल्का निवेश अगर ये 200 रुपये के आसपास जाता है वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कह दूँ रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से कंपनी डिसीजंस लेती है, किस तरीके से कंपनी पैसा रेज करती है, किस तरीके से पैसा मतलब कंपनी डेट को चुकाती है। लेकिन फ्यूचर मुझे उतना भी ख़राब नहीं लग रहा है। वेदांता डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट करेगा आने वाले टाइम में। इस बार के नंबर्स में आप जो लॉस देख रहे हो उसकी वजह भैया जो एक्सेप्शनल आइटम्स निकल कर आए हैं वो यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद अगले कुछ क्वार्टर्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। तो यही कहूँगा कि नंबर्स डेफिनेटली उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उतने बुरे भी मैं इसको नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ कंसर्न्स डेट को लेकर ज़रूर है, और इनकी एबिलिटी के ऊपर रहेंगे कि किस एबिलिटी से ये लोग पैसा रेस कर पाते हैं। अगर करेंगे तो अच्छी बात होगी, नहीं करेंगे तो दिक्कत यहाँ पर ज़रूर होगी, और बीच बीच में उसके चलते अप्स एंड डाउन्स रहेगा। देखो दिवाली वाला वीक मुझे लगता है कि अच्छा रहने वाला है बाजार के लिए, लेकिन उसके बाद करेक्शन के लिए तैयार रहने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि एटलीस्ट दिवाली तक तो बाजार में रौनक रहेगी, लेकिन उसके बाद का जो टाइम होगा वो शायद थोड़े बहुत करेक्शन का टाइम होगा, और तब बाजार आपको गिरावट दिखाता नजर आएगा, तब यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा, है तो रखे रहो। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, दिवाली के बाद देखिए कि क्या होता है यहाँ पर, और जहाँ तक मुझे लगता है लेवल वो 200 से 210 रुपये का लेवल मुझे लगता है कि वहाँ पर रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है।
बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को एंड करूँ उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप भर भर के देखने को मिल जाएंगे। जो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।